हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्मल पाठक क्लास में। आज लेकर के आया हूँ नया टॉपिक, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको दिख रहा होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, ये एक बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है, जो आगे के टॉपिक आएंगे उसमें इसका बहुत यूज होगा, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ बताऊंगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ समझाऊंगा। एचसीएफ समझाने में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 246 सिंपल मेथड से बताऊंगा आपको। 246 ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका एचसीएफ सीधे निकल जाएगा। देखिए, देखते ही निकलेगा, पलक झपकते ही। अगर इस टाइप का हो, देखो जो सबसे छोटा नंबर है उससे बाकी के सब डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा सीधे 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 सीधे। अगर नेक्स्ट देखो, मैं एक और लेता हूं, 8,16,48। आप सबसे छोटे नंबर को देखो, छोटे नंबर से बाकी के दोनों नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं। हाँ, हो जा रहे हैं। 16, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, तो इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। ये किसमें होगा? जिसमें जो छोटा नंबर है उससे बाकी के सारे नंबर डिवाइड अगर हो जाते हैं, तो जो सबसे छोटा नंबर होता है वही एचसीएफ होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो सबसे छोटा नंबर देखेंगे आप एचसीएफ में, उससे क्या बाकी के सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो वो छोटा नंबर है ना जो, वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। अगर ऐसा ना हो, डिवाइड ना हो, तब क्या होगा? एक एग्जांपल लेता हूं, तो उसको सिंपल मेथड से आप करेंगे। जैसे 14, 21, 28 का मैंने एचसीएफ फाइंड करना है, तो क्या करूंगा? देखो, 14 को मैं 7 × 2 लिख सकता हूँ भाई। 7 2 जा 14। 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 × 3 लिख सकता हूँ। 7 3 जा 21। 28 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 × 2 × 2। ये 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। देखो, एचसीएफ आ गया सीधे सीधे। एचसीएफ वो चीज होती है, ये बीच में सी आ रहा है ना, सी मतलब कॉमन। देखो, कॉमन क्या है? 7। कॉमन का मतलब होता है जो चीज इसके पास भी हो, इसके पास भी हो, इसके पास भी हो। 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 7 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको एचसीएफ, ज्यादा एचसीएफ को नहीं करना है, क्योंकि जो आगे के टॉपिक आएंगे ना उसमें एचसीएफ निकालना आएगा, इसलिए मैंने आपको एचसीएफ लेके आया। वैसे आपको आता होगा अधिकतर लोगों को। अब लेके आता हूं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें क्या करते हैं? कि एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया 5 10 20। देखो, हम एचसीएफ में सबसे छोटे नंबर को देख रहे थे ना, एलसीएम में सबसे बड़े नंबर को देंगे। बड़ा नंबर क्या है इसमें? 20। 20 में देखेंगे क्या 5 से डिवाइड हो जाता है 20? हाँ, हो जाता है। 10 से डिवाइड हो जाता है 20? हाँ, हो जाता है। तो एलसीएम आ गया 20। वो कब होगा? जो जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी के सभी नंबरों से अगर डिवाइड हो जाता है, वो सबसे बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। उम्मीद करता हूं ये आया होगा। एक एग्जांपल मैं और लूंगा, 15, 30 और 60। देखिए, सबसे बड़ा नंबर लीजिए 60 से। 60 जो है 15 से डिवाइड हो जाता है और 30 से भी डिवाइड हो जाता है, तो एलसीएम सीधे क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? सीधे 60 आ जाएगा। ध्यान देने वाली बातें होती हैं, ये आपको आना जरूरी है। देखिए, ठीक है। बड़ा नंबर कब होता है? जब ये 60 में जो बड़े नंबर है उसमें बाकी दोनों का अगर भाग चले जाए तो एलसीएम हो जाता है। अगर ना हो ऐसा, तब क्या होगा? एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 14, 21 और 28। देखो, अब ये 14 से, ये सबसे बड़ा नंबर जो 28 है, 14 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 21 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसमें वो वाली मेथड काम नहीं करेगी। इसमें सीधा ये करेंगे। देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो 7। इसको करेंगे, ये होता ही नहीं है तो ये ऐसा ही उतरेगा। देखो, 2 से 21 डिवाइड नहीं होता है, ऐसा ही उतरेगा। 28 होता है 14 टाइम्स। फिर 2 से करूंगा, 2 से 7 नहीं होता है तो 7 ऐसा ही उतरेगा। 21 भी नहीं होता है, 21 भी ऐसे ही उतरेगा। 14 होता है कितने बार? 7 टाइम्स। अब करता हूँ 7 से। 7 1 जा 7 3 जा 21, 7 1 जा। अब करूंगा 3 से, 1 1 1, तो ये आगे देखो, 2 2 जा 4 4, कितना आ गया? 84। देखो, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 2 × 7 × 3। 2 2 जा 4, 28, 28 3 जा 84। एलसीएम आ गया। क्या किया मैंने? फैक्टर, ये डिवाइड किया, 2 से भाग दे रखा है सबको, इसको भाग देंगे, सबको भाग दे करके इनको लास्ट में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी आया होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके जो आगे के टॉपिक आने वाले बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग,
नाइन्थ, टेंथ, 6, 7, 8 सबके काम आएंगे, तो इसलिए ये मैंने आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है, जैसे 257 आ गया, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए, प्राइम नंबर है तीनों, अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। मतलब अगर प्राइम नंबर हो तीनों, तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 35, 30 70, आंसर आ गया। कब? जब तीनों क्या हो? प्राइम नंबर हो। तो ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी थी। एक एग्जांपल, अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम बहुत इजी और बहुत छोटा टॉपिक है, ये आपको आता होगा पहले से। जो नहीं आता था, मैंने आपको याद दिलाने के लिए इसलिए कराया, क्योंकि मैं आगे के टॉपिक जो कराऊंगा उसमें एचसीएफ और एलसीएम का बहुत यूज होने वाला है। इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा जो फ्रैक्शन में होती हैं, जैसे 4/3, इनका एलसीएम कैसे निकलता है, इनका एचसीएफ कैसे निकलता है, जो भिन्नों का एचसीएफ और भिन्न का एलसीएम निकालना। अगली वीडियो अवश्य देखेंगे आप, क्योंकि भिन्न का एचसीएफ और भिन्न का एलसीएम निकालना हर एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, हर जगह पर आता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। धन्यवाद।